नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है केदारनाथ धाम की। हर साल बहुत सारे श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं। अगर आप भी इस साल 2023 में केदारनाथ धाम की यात्रा की प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा का संपूर्ण वर्णन दूंगा, जिसमें से मैं आपको ये बताऊंगा आपको केदारनाथ यात्रा कैसे करनी है, कहां से आपकी यात्रा की शुरू होती है और कहां पर अंत होती है, केदारनाथ यात्रा में रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कौन सा समय सही रहेगा केदारनाथ की यात्रा पर जाने के लिए, केदारनाथ की यात्रा में कितने दिन का समय लगता है, इस साल 2023 में केदारनाथ की यात्रा कब से शुरू होगी और कब तक चलेगी, और दोस्तों कैसे आप बहुत ही कम खर्च में केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ दबाए लाल बटन और उसके साथ घंटे का निशान, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जयकारा जरूर लगा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। आप ट्रेन या बस के माध्यम से पहले हरिद्वार पहुंच जाइए। इसके अलावा बहुत से श्रद्धालु ऋषिकेश और देहरादून से भी अपनी केदारनाथ यात्रा की ट्रिप प्लान करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको हरिद्वार से ही आपकी यात्रा की ट्रिप प्लान करनी चाहिए, क्योंकि ऋषिकेश तक बहुत कम ट्रेनें चलती है, लेकिन देश के ज़्यादातर शहर से बाई ट्रेन आप बहुत आसानी से हरिद्वार पहुँच पाएंगे। हरिद्वार पहुँचने के बाद आपको जाना होता है सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 235 किलोमीटर है और इसे पूरी करने में 8 से 9 घंटे की टाइम लग जाते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप दो तरीके से सोनप्रयाग जा सकते हो। सबसे सस्ते ऑप्शन की बात करें तो आप बाई बस हरिद्वार से सोनप्रयाग जा सकते हैं। हरिद्वार से स्टेशन के पास ही बस स्टॉप बना हुआ है, जहां सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक सोनप्रयाग के लिए बसें चलती है। मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले ही ऑनलाइन बस की टिकट बुक कर लीजिए, जैसे रेड बस, मेक माई ट्रिप आदि थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से। इससे आपको अपनी पसंदीदा सीट मिल जाएगी और बस स्टॉप पर कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से टिकट मिलने से होने वाली दिक्कत से भी आप बच सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। आप हरिद्वार से प्राइवेट टैक्सी से भी सोनप्रयाग जा सकते हो। इसके लिए प्राइवेट टैक्सी वाले 12 से 13 हज़ार तक किराया चार्ज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहे होंगे कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। अगर आप बहुत ही कम बजट में केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आप बाई बस ही हरिद्वार से सोनप्रयाग चले जाइए। और दोस्तों, अगर आप 4-5 लोगों के ग्रुप में केदारनाथ की यात्रा करने वाले हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हरिद्वार से एक प्राइवेट टैक्सी हायर कर लीजिए। 12 हज़ार के आसपास किराया देना पड़ेगा। अगर पर पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप 4 लोग हो तो पर पर्सन 3 हज़ार के हिसाब से ही खर्च आएगा। प्राइवेट टैक्सी से जाने से आप अपने हिसाब से कहीं भी रुक सकते हो। रास्ते में बहुत सारे नज़ारे का आप आनंद उठा सकते हो, जैसे कि धारी देवी के मंदिर जो गंगा नदी के बीचों बीच बनाया गया है। दूसरा है अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम। आप जब भी देवप्रयाग पहुंचेंगे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा अलकनंदा नदी और एक तरफ से आ रही भागीरथी नदी, दोनों का एक संगम होता है और वो पुनः गंगा के रूप में एक विशाल रूप धारण करके वो बह चलती है। तो दोस्तों, आप ये सारा साइट सीइंग एंजॉय करते हुए आप 8-9 घंटे में सोनप्रयाग पहुंचेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, सोनप्रयाग में आपको स्टैंडर्ड और नॉर्मल होटल के ही रूम मिलेंगे। बहुत हाई फाई लग्जूरियस होटल नहीं मिलेगा। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो दोस्तों 1000 से लेकर 1200 रुपये पर बेड होता है। वहां पे बेड सिस्टम चलता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑफलाइन बुकिंग आप मत कीजिए। आप एडवांस में ही ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए ताकि रूम के लिए आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है। हरिद्वार से आप अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह हरिद्वार से निकलकर शाम तक आप पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद आपको होटल में जाकर नाइट स्टे कर लेना है। फिर सुबह सुबह उठ के जाना होता है गौरीकुंड। गौरीकुंड वही जगह है जहां से केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए सुमो सफारी टाइप की गाड़ी चलती है। पर पर्सन किराया है 50 रुपये और लगभग 15 से 20 मिनट में आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड छोड़ देते हैं। मेरे लेफ्ट में जो लाइन आपको दिख रहे होंगे, ये गौरीकुंड जाने के लिए सुमो सफारी की लाइन है। वैसे तो ये लाइन बहुत जल्दी चलती है और घंटे भर में आपको गाड़ी मिल जाती है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप सुबह जल्दी ही लाइन में लग के गौरीकुंड पहुंच जाइए। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपको गौरी माता का दर्शन कर लेना है
और गौरी मंदिर के साथ ही गौरी कुंड बना हुआ है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है, तो आप चाहे तो उसमें स्नान भी कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ पे स्नान करने से जितने भी चर्म रोग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यहीं से जो वक्त पैदल यात्रा करना चाहते हैं अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत यहाँ से करते हैं, और जो वक्त पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए घोड़े, खच्चर और पालकी यहीं से मिल जाएगी। अगर 2023 में यात्रा के लिए रेट की बात करूँ तो घोड़े खच्चर का गौरीकुंड से बेस कैंप तक की रेट है 2500 रुपये, और बेस कैंप से गौरीकुंड वापस आने के लिए आपको 1740 रुपये देना होगा। अगर आपके साथ कोई ज़्यादा बुजुर्ग है तो आप यहाँ से डोली और पालकी की सुविधा भी ले सकते हैं, और इसके लिए आपको 8000 से लेकर 10,000 तक का चार्ज देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर भीड़ बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये घोड़े, खच्चर, पालकी के रेट बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पे बार्गेनिंग भी कर लेनी है। अगर गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी की बात करूँ तो ये लगभग 19 से 20 किलोमीटर है। लोग बोलते हैं 16 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल में जो कि 19 से 20 किलोमीटर ही है। पहले ये डिस्टेंस 16 किलोमीटर ही था, लेकिन 2013 में जो आपदा आई उसके बाद जो नया रास्ता बना वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है। गौरीकुंड से जब आप पैदल यात्रा शुरू करते हैं तब एक लाठी ले लेनी है। गौरीकुंड में बहुत से दुकान है जहाँ से आपको 50 रुपये में लाठी मिल जाएगी। लाठी लेकर जब आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी हो जाती है पैदल चढ़ाई करने में। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आपको हेलीकॉप्टर की यात्रा करनी है वहीं पहुँच जाइए। 3 जगह से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस अवेलेबल है, जो है गुप्तकाशी, फाटा और शीर्षी। हेलीकॉप्टर की अप एंड डाउन दोनों साइड के लिए किराया है गुप्तकाशी से 7750 रुपये, फाटा से 4720 रुपये और शीर्षी से 4680 रुपये। हेलीकॉप्टर के टिकट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक किया जा सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एडवांस में ऑनलाइन में ही टिकट बुक कर लीजिए। नीचे दिए गए वेबसाइट में विजिट करके आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑफलाइन भी टिकट ले सकते हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से आपको 1-2 दिन ज़्यादा रुकना पड़ सकता है और ज़्यादा पैसे भी देना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी पैदल यात्रा पे बात करते हैं। पैदल जब आप अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं मोटा मोटा 4-5 किलोमीटर तक चलने के बाद आएगा भीमबली। भीमबली वो जगह है जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हैवी चढ़ाई देखने को मिलेगी। भीमबली में दोस्तों आपको एक पुल पार करना होगा, और पुल के बाद आपकी जो बची हुई यात्रा रहेगी वो यात्रा इतनी दुर्लभ रहेगी कि आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलेगी और आप 100-200 मीटर से ज़्यादा एक बार में एक सांस में नहीं चल पाएंगे। चलिए आगे की सीन आपको और भी दिखाता हूँ। इस ट्रैक के दौरान पूरे रास्ते भर आप बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का देखने को लाभ उठाते हुए चलेंगे। कई जगह आपको झरने देखने को मिलते हैं, आप इस झरनों का पानी भी पी सकते हैं। और दोस्तों पूरे रास्ते भर में जगह जगह आपको खाने पीने के लिए छोटी छोटी दुकान देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको मैगी, आलू का पराठा, नींबू पानी आदि मिल जाती है। कॉस्ट की अगर बात करूँ तो मैगी, पराठा आपको 50 रुपये में मिल जाएगी, और रास्ते में 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस में टॉयलेट भी अवेलेबल है। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, जो कि है मोबाइल के नेटवर्क। ज़्यादातर जगह पे मोबाइल की नेटवर्क नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ वाईफाई लोकेशन ज़रूर है, लेकिन वो ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो आप सब साथ रहिए, क्योंकि अगर आप अलग हो गए तो फ़ोन से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एक चीज़ से आप ज़रूर सावधान रहिएगा, क्योंकि घोड़ा खच्चर का आवागमन बहुत ही ज़्यादा है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि इंसानों से ज़्यादा तो घोड़ा खच्चर का आवागमन है, तो उनसे आप बच के रहिएगा, क्योंकि रास्ते में कई जगह पे रेलिंग नहीं है। एक साइड खाई है तो दूसरी तरफ घोड़े खच्चर, तो थोड़े सावधानी पूर्वक आप चलिएगा और अपने आप का ख्याल भी रखिएगा। तो दोस्तों आप सुबह सुबह अपनी केदारनाथ यात्रा की पैदल शुरुआत करिए और शाम तक पहुंच जाइए बेस कैंप। बेस कैंप वही जगह है जहां पे केदारनाथ में आए हुए सारे भक्तों का रुकने की व्यवस्था की जाती है। बेस कैंप से मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर ही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस कैंप में रुकने की क्या व्यवस्था है और वहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों बेस कैंप में आपको बहुत सारे टेंट लगे हुए मिल जाती है, जिसके लिए पर बेड पर नाइट 400 से 800 रुपये का पे करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे GMBN के भी गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जहाँ पे भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे GMBN के 3 गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जिनका नाम है नंदी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, नंदी कॉम्प्लेक्स सेकंड एंड सरगा रोहिणी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे पर बेड पर नाइट का किराया है 400 से लेकर 1000 रुपये तक,
तो दोस्तों आप यहाँ पे बात आती है कि GMBN की गेस्ट हाउस में बुकिंग कैसे करानी है। सबसे अच्छे तरीके है आप एडवांस में ही ऑनलाइन बुकिंग करा लीजिए। आप अगर यहाँ पे आने के बाद GMBN के गेस्ट हाउस में रूम लेना चाहते हैं तो नहीं मिलने की चांसेस ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऑनलाइन से ही ज़्यादातर बुकिंग फुल हो जाती है। आप अगर ऑनलाइन से बुक कराना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट gmbnonline.com में जाना होगा और जाके अपने रूम की बुकिंग पहले से करा लें। आप अपनी यात्रा की डेट के 1 महीने पहले ही बुकिंग करा लीजिए। इसके अलावा मंदिर के पास भी बहुत सारे छोटे छोटे होटल में रुकने की व्यवस्था है और किराया 1000 रुपये से लेके 4-5 हज़ार तक की देना पड़ता है, लेकिन रूम यहाँ पे ऑफलाइन ही मिलती है। तो दोस्तों आप बेस कैंप पहुँचने के बाद बेस कैंप में अपना सामान रख दीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद चले जाइए केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। केदारनाथ मंदिर का समय सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक है और शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में आरती होती है। तो आरती के लिए आप ज़रूर सम्मिलित होइए, फिर केदारनाथ मंदिर में दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप वापस बेस कैंप आ जाइए। बेस कैंप आने के बाद आप यहाँ पे नाइट स्टे कीजिए, फिर दूसरे दिन सुबह सुबह उठिए, फ्रेश होइए, नहाइए और जाइए केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए और पूजा करने के लिए। दर्शन के लिए आपको लाइन में लगना होगा और 2-3 घंटे में आप मंदिर के गर्भगृह में जाके बाबा केदारनाथ की दर्शन और पूजा कर लेते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा हुई तो आपको 4-5 घंटे भी लग सकता है। पूजा की सामान आपको मंदिर के बाहर ही मिल जाएगी। उसके बाद आप मंदिर के पीछे जाकर एक बड़ी सी पर्वत है जिसे भीमशिला कहते हैं, वहाँ माथा टेक के आइए। 2013 में जो आपदा आई थी तब ये शिला पहाड़ से नीचे आकर यहाँ पे आके टिका था, जिससे पानी के जो हिस्से थे वो 2 भाग में बांट गए थे, जिससे मंदिर के अंदर पानी प्रवेश नहीं किया था और मंदिर को किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं हुई थी, क्योंकि ये सब भोलेनाथ की कृपा है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि स्वर्ग कहे या केदारनाथ, बात एक ही है। तो दोस्तों आप बात करते हैं आपको कब अपना टूर का प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को पता है केदारनाथ के मंदिर 6 महीने के लिए खुला और 6 महीने के लिए बंद होता है। हर साल अक्षय तृतीया के 2 से 3 दिन के बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोलते हैं और दीपावली के 2 दिन बाद भैया दूज को कपाट बंद हो जाता है। इसके हिसाब से इस साल अक्षय तृतीया पड़ रहा है 22 अप्रैल को और 25 अप्रैल 2023 को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपको केदारनाथ की यात्रा कब करनी चाहिए। तो इस 6 महीने में से जुलाई अगस्त में टूर प्लान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मानसून का समय होता है और कभी भी बरसात हो सकती है और आपको केदारनाथ का ट्रिप में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा। अप्रैल से जून के बीच बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से रूम के चार्जेस, टैक्सी के चार्जेस, घोड़े खच्चर के चार्जेस ये बहुत महंगे हो जाते हैं और आपका बजट बढ़ सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सितंबर अक्टूबर में यात्रा का प्लान करें। लेकिन एक बात बता दूँ कि सितंबर अक्टूबर में भी बरसात की वजह से कई बार रोड ब्लॉक हो जाते हैं, जिसमें आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं केदारनाथ मंदिर के आसपास खाने की क्या व्यवस्था है। तो मंदिर के आसपास बहुत सारे दुकान हैं जहाँ पे 100 से 200 रुपये में आपको भरपेट खाना मिल जाता है। खाने में दाल, चावल, सब्जी, रोटी ये सारे मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों केदारनाथ यात्रा के लिए कितना खर्च आएगा। दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो 3 नाइट्स 4 डेज़ में 8 से 9 हज़ार रुपये खर्च आएगा पर पर्सन के हिसाब से। इसमें आपका हरिद्वार से लेकर केदारनाथ आना जाना रहना खाना ये सारे इंक्लूडेड है। तो दोस्तों आप महादेव की दर्शन कीजिए और अपनी यात्रा पुनः वापस कर दीजिए गौरीकुंड या सोनप्रयाग के लिए। तो दोस्तों ये था केदारनाथ यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। हर हर महादेव।